नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरा। कठोपनिषद में भगवान यम नचिकेता को अग्नि विज्ञान बतला रहे हैं। आए तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्म कृत्तरते जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निशाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। 17वां श्लोक है। हे नचिकेता, जो अग्नि विज्ञान मैंने तुमसे कहा वह अग्नि विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। अग्नि शब्द से परमात्मा को लेना है और उस परमात्मा का साक्षात संबंध किससे है? भगवान अग्नि से है। अग्नि भगवान का शरीर है। हम होम याग जो भी करें तो उसमें कितनी ईंटें लगनी चाहिए, उन ईंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, और उन ईंटों को जब हम स्थापित करेंगे तो उनके देवता कौन कौन हैं, ये सब परिज्ञात होने पर भी जो भी वस्तुएं हम प्रयोग में ला रहे हैं वे सब भगवत शरीरक हैं, भगवान के शरीर रूप हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अग्नि विज्ञान का जो निर्देश दिया गया, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हवि है, हवि का प्रक्षेप जिसके माध्यम से करें, घृत आदि को डालें, उसे और अग्नि को तथा स्वयं अपने को परमात्मा का शरीर समझ करके कर्म संपन्न करें तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, तो उससे ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी। यहाँ अग्नि विज्ञान जो बताया जा रहा है, अग्नि भगवान का शरीर है। श्रीमद् भगवत गीता में यही बात संक्षिप्त में बतलाई गई किंतु अत्यंत सुस्पष्ट कर दी गई। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम, कहते हैं जो अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, मैंने कह दिया है। नाचिकेत जिसका नाम है अग्नि का, त्रिनाचिकेतः का तात्पर्य है कि नाचिकेत नाम की अग्नि का जिसने 3 बार चयन किया है, अथवा नाचिकेत अग्नि के विषय में अपने गुरु के मुख से उसका अध्ययन किया, तत्पश्चात उसका ज्ञान हुआ उसे, और उसके बाद उसका अनुष्ठान किया। देखिए, ऐसा है कि जो वेद मंत्र हैं
उनका अनुष्ठान हम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। उनका प्रयोग हम किसी कार्य में बिना गुरुमुख से सुने हुए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गुरु के मुख से सुने गए मंत्र आदि का पुनः उच्चारण ही अध्ययन है। इसलिए हमें पहले गुरु के मुख से जो उच्चरित होता है उसका उच्चारण करना पड़ता है, यह हो गया अध्ययन। और उसके पश्चात उन पदार्थों का जो पढ़े हैं उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। और जब ज्ञान हुआ तो हमें ये पता चलता है कि इसका इस कार्य में उपयोग होता है, फिर हम उसका अनुष्ठान करते हैं। तो त्रिनाचिकेता का तात्पर्य है 3 बार नाचिकेत नामक अग्नि का जिसने चयन किया है, अथवा नाचिकेत अग्नि के विषय में अपने गुरु के द्वारा अध्ययन किया, तत्पश्चात उसका उसे विज्ञान हुआ और तदनंतर उसने उसका अनुष्ठान किया। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम, माता पिता और आचार्य इन तीनों के द्वारा संधिम माने संबंधम, भगवद उपासना रूपी संबंध अग्नि का विज्ञान प्राप्त किया। पहली बात। दूसरी बात को उपनिषद में कहा गया है उसका अध्ययन, पितृमान, और तीसरी बात उसका अनुष्ठान। जिसने माता से शिक्षा प्राप्त की, पिता से शिक्षा प्राप्त की और आचार्य से शिक्षा प्राप्त की, ऐसे जो लोग हैं वे ब्रह्म विद्या बतलाएं। तो इसके द्वारा ये बतलाया गया कि माता पिता और आचार्य के द्वारा जिसने भगवद उपासना रूपी संबंध को प्राप्त किया। माता का संस्कार बालक पर पड़ता है। मदालसा ने अपने पुत्र को आरंभ से ही ब्रह्मबोध की शिक्षा दी। पिता ऐसे ऐसे पिता हुए हैं जो अपने पुत्र को भगवत विषयक तत्व का उपदेश दिए, और आचार्य जो गुरुजन होते हैं वे तो देते ही हैं। तो ऐसा प्राणी जिसने 3 बार अग्नि का चयन किया, अथवा उस अग्नि का अध्ययन किया, उसका ज्ञान प्राप्त किया और उसका अनुष्ठान किया, ये सब ब्रह्म बुद्धि से करना है, भगवत बुद्धि से करना है। अथवा त्रिभिः एत्य संधिम, तीनों से अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों प्रमाणों से भगवत उपासना रूपी संबंध को प्राप्त किया। प्रत्यक्ष के द्वारा पिता को या माता को बालक देखता है, पूजा पाठ करते हुए, जप करते हुए, तो उसकी भी प्रवृत्ति होती है। अनुमान, किसी को देख करके अनुमान करता है कि उन्होंने बहुत जप तप किया होगा इसलिए ये सुख भोग रहे हैं, या इन्होंने बहुत साधना और भजन किया है इसलिए ये समाहित चित्त हैं। आगम, शास्त्रों के द्वारा कि सत्कर्म करेंगे, उपासना करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। भगवत धाम जाने के लिए भगवत उपासना रूपी सत्कर्म अनिवार्य है। तो ऐसा करेगा तो उसके अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो इस प्रकार जो प्राणी है त्रिकर्मकृत और 3 प्रकार का कर्म करने वाला है। क्या? यज्ञ, दान और तप करने वाला है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि यज्ञ, दान और तप ये 3 ऐसे कर्म हैं जिनका त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें करना ही चाहिए। निष्काम भाव से इन्हें करता है तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, तो ब्रह्म विद्या सुस्थिर होती है। ऐसा प्राणी तरत जन्म मृत्यु, भगवान का चिंतन कर रहा है और ये सत्कर्म कर रहा है तो जन्म और मरण के चक्र से छूट जाता है। त्रिकर्मकृत। अब यज्ञ, दान, तप जो कर्म करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो उसके फल की कामना ना हो, दान कर रहे हैं उसके फल की कामना ना हो, कर्म तपश्चर्या रूपी कर्म कर रहे हैं उसके फल की कामना ना हो, तो इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध है, परमात्म दृष्टि
पदार्थों में कर रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम के द्वारा जो अग्नि विज्ञान भगवत गीता में बतलाया गया है, उसका तात्पर्य ही नहीं है कि आप अग्नि को ब्रह्म समझें, अपने को ब्रह्म समझें, ब्रह्म बुद्धि अपने में रखें, जो हवि है उसमें ब्रह्म बुद्धि रखें, अपितु वो तो एक निर्देश मात्र है। संपूर्ण जगत में भगवत बुद्धि रखें तो राग द्वेष की समाप्ति हो जाएगी। निज प्रभुमय देखें जगत के सन करहि विरोध, यह अग्नि विज्ञान का परिष्कृत रूप है जो श्रीमद् रामचरितमानस में फल रूप में वर्णित किया जा रहा है। त्रिकर्म कृत यज्ञ दान तप, 3 प्रकार के कर्म करें। कैसे कर्म करें? निष्काम भाव से कर्म करें। तरत जन्म मृत्यु, तो ऐसा व्यक्ति भगवत उपासना रूपी संबंध को प्राप्त कर लेता है, उसके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रादुर्भूत हो जाती है। त्रिकर्म कृत, निष्काम भाव से यज्ञ दान तप रूप कर्म को करे, अंतःकरण शुद्ध हो गया, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्म विद्या बढ़ने लगी, और महाराज फिर तरत जन्म मृत्यु, फिर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा, ब्रह्मजज्ञम, ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ वेद है, क्योंकि जो देव अग्नि शरीरक भगवान का वर्णन हो रहा है वो ब्रह्मा से नहीं उत्पन्न है। ये बात अपने को समझ लेनी चाहिए। ब्रह्म वेदः तस्मात् जायते मने अभिव्यक्तो भवति, वेद से जिनका स्वरूप अभिव्यक्त होता है, ज्ञात होता है, उन्हें कहते हैं ब्रह्मज। अगस्त्य संहिता में बात आई है कि जब परमात्मा श्री राम के रूप में अवतरित हुए, वेद वेद्य भगवान जब श्री राम रूप में अवतरित हुए, तो भगवान वेद जो ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं वे भी वाल्मीकि रामायण के रूप में समुत्पन्न हुए। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सदासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्य भगवान जब दशरथ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, अभिव्यक्त हुए, तो भगवान वेद भी उनका प्रतिपादन करने के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के मुख से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मजज्ञम, ब्रह्म माने वेद, वेद से जो जा माने अभिव्यक्त हैं, भगवान अनुत्पन्न है, भगवान ब्रह्म वेद से गे है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेद वेद्य है भगवान, इसलिए कहा ब्रह्मजज्ञम। और ज्ञा जानाति इति ज्ञा, जानाति इति यह, भगवान सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए वेदों से उनका स्वरूप अभिव्यक्त होता है। इसके द्वारा यह बतलाया गया कि भगवान वेद वेद्य ही हैं, भगवान में इतर प्रमाण नहीं हो सकते हैं। अनुमान प्रमाण नैयायिक करते हैं 10 प्रकार के हेतुओं दे करके, उनसे बड़ा कोई आ जाएगा उसका खंडन कर देगा। शास्त्र ही, वेद ही भगवान में प्रमाण है, इसलिए भगवान ने कहा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सर्वैः वेदैः अहमेव वेद्यः, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। देवम, द्योतनात् देवः, भगवान दिव्य हैं, इसलिए ईड्यम, ईड स्तुतौ धातु है, ईड्य माने स्तुति के योग्य हैं, भगवान ही स्तुति के योग्य हैं और किसी की स्तुति नहीं करनी चाहिए। विदित्वा, ऐसे भगवान को जब साधक जान लेता है तत्पश्चात तो निचाये माम शांतिमत्यंत मेति, इस प्रकार के भगवान को वेद शास्त्र से निचाय माने दृष्टवा, देखकर, वेद और शास्त्र के द्वारा जब भगवान को देखेगा। विदित्वा का अर्थ है जाना। भगवान का ज्ञान किसके द्वारा हुआ? वेदादि शास्त्रों के द्वारा। ब्रह्मज हैं भगवान, वेद के द्वारा अभिव्यक्त स्वरूप होता है उनका, इसलिए वेदों के द्वारा जाना। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं,
वेदों के द्वारा कैसे जाना? यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। ज्ञा शब्द से सर्वज्ञ भगवान का निरूपण किया। वो ब्रह्मज है, अर्थात उनका स्वरूप वेदों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। भगवान ही स्तुति के योग्य है, इसलिए ऐसे भगवान को जाना, गुरुमुख से वेदादि शास्त्रों के द्वारा जाना। निचाये माम शांतिमत्यंत मेति निचाये माम शांतिमत्यंत मेति, ऐसे भगवान को, निचाये माने साक्षात्कृत्य, भगवान का साक्षात्कार करके अत्यंतम शांतिम एति, आत्यंतिक शांति को प्राप्त करता है। ये बतलाया। आत्यंतिक शांति किससे मिलेगी? भगवत दर्शन से मिलेगी। जब तक भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक आत्यंतिक शांति नहीं मिल सकती है। और आत्यंतिक शांति, ये अग्नि विज्ञान चल रहा है। भगवान का अग्नि शरीर है। अब जो नाचिकेत नाम की अग्नि भगवान यम ने नचिकेता को बतलाई है, उसका 3 बार अनुष्ठान करने वाला प्राणी आचार्य माता पिता के द्वारा संबंध को प्राप्त किया, अथवा तीन बार त्रिनाचिकेता, 3 बार तो अनुष्ठान किया नाचिकेताग्नि का, ऐसा पुरुष जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। त्रिभिरेत्य संधिम, यज्ञ दान तप माता पिता आचार्य के द्वारा संबंध, भगवद उपासना रूपी संबंध को प्राप्त किया। बाल्यावस्था से माँ ही बालक को पूजा में लगाती है, भगवत भक्ति में लगाती है, पिता लगाता है, मंदिर ले जाता है और आचार्य के समीप ले जाता है। आचार्य से मंत्र प्रदान करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिकर्मकृत, और वह व्यक्ति यज्ञ दान और तप नामक कर्म को करता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्काम भाव से किया यज्ञ दान तप तो अंतःकरण शुद्ध हुआ। सकाम भाव से करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी, उस फल को भोग कर पुनः मृत्यु लोक में आएंगे, कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा तो ब्रह्म विद्या उसमें अंकुरित होगी, और ब्रह्म विद्या जब दृढ़ हो जाएगी तो तुरंत ही जन्म और मृत्यु को पार कर लेंगे। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या कैसे होगी? तो कहते हैं ब्रह्मजज्ञम, जो ब्रह्म है, ब्रह्म का विषय करने वाली है, ब्रह्म को बताने वाली है, ब्रह्म उसका विषय, इसलिए उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। कहते हैं ब्रह्म जो वेद है उससे अभिव्यक्त स्वरूप होता है किसका? भगवान का, परमात्मा का, ब्रह्म का। और भगवान क्या हैं? सर्वज्ञ हैं, वो दिव्य हैं, और क्या हैं? सभी के द्वारा स्तुत्य हैं। यदि स्तुति ही करनी है तो परमात्मा की कीजिए। यक्ष गंधर्व किन्नर भूत वेताल की स्तुति करने से कोई लाभ नहीं, कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान को गुरुमुख के द्वारा वेदादि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके जाने उनके विषय में, क्योंकि जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास हुए प्रेम नहीं हो सकता है। तो ऐसे भगवान का साक्षात्कार जब होगा तो आत्यंतिक शांति प्राप्त होगी। यह है अग्नि विज्ञान। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष, और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।